लाइट ऑफ डिविनिटी में 100 सत्संग हैं जो गुरुजी ने पर्सनली सेलेक्ट किए। और एक दिन गुरुजी जुलाई अगस्त 2006 की बात है, ने एक अंकल मेरे आगे बैठे थे, उनको कहा कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं पीछे बैठा था और मैंने दिल में ये सोचा कि कहा कि शायद मेरे को गुरुजी अगला मौका दें अपना सत्संग करने के, मगर टाइम की कमी होने की वजह से शायद ये नहीं हो पाया। मैं लंगर के बाद जब आज्ञा लेके घर जाने के लिए माथा टेकने गए, अबाउट दैट टाइम ओनली गुरुजी ने कहा कि जो तेरे नाल होया है वो सब लिख के रोमा आंटी नु दे दी। तो गुरुजी दिल की बात जानते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल। गुरुजी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आज के दिन में कुछ एक अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी 98 से लेके 2007 तक गुरुजी के पास जाते हुए, उनको शेयर करूंगा। फिर लोगों को मैंने देखा, मैंने पर्सनली वहां पे उस टाइम वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे LK अडवाणी, उनको मेरे ख्याल दीपक अंकल लेकर आए थे, उनको आते देखा और वो सीधे ही गुरुजी के कमरे में चले गए, वो संगत में नहीं बैठे। 10-15 मिनट वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग लेके वो वहां से चले गए। मैंने मेनका गांधी और उनके बेटे को बहुत बार देखा और बहुत सारे डॉक्टर्स। 98 में जो एयर चीफ थे उनको मैं पहचानता था, साउथ इंडियन थे मेरे ख्याल। फील्ड मार्शल मानक शाह और उनकी वाइफ को बहुत बार देखा। महबूबा मुफ्ती, उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, और बल्कि ब्रेक के अंदर मेरे ख्याल लंगर के ब्रेक के बाद या कुछ बाहर खड़े थे तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी की। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, रौनक सिंह उनकी वाइफ, अपोलो टायर वाले, और बहुत सारे मैंने बाद में देखा कि लर्नेड लोग, जैसे मुरली मनोहर जोशी, उनको वीडियो में देखा, और सुना वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एक्सेट्रा वहां पर आए। तो लोग जो थे वो सब पीपल ऑफ एमिनेंस, वो गुरुजी के पास वहां पर एम्पायर स्टेट में आते थे। उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और हिंदुस्तान के हर कोने से, उड़िया, मद्रासी, हर कोने से लोग वहां पे हर कास्ट एंड क्रीड के वहां आते थे। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरे बेटे की शादी के बाबत ही मैं गुरुजी से 98 में मिला था। शादी के बाद जब बेटे को का मैरिज सर्टिफिकेट लेना था तो मेरे ख्याल साकेत के ADM थे जिसके पास हमको जाना था। तो वो वहां जब मैं गया तो मैंने देखा वो तो गुरुजी के संगत में आते हैं। उन्होंने मुझे भी पहचान लिया और मुझको गुरुजी ने ऐसा उस एक फैमिली क्रिएट कर दी थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फट से सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू हो गया। मैंने चंद चेंजेस देखी जो अपने ऑब्जर्व की। पहले तो मैंने सुना था कि जालंधर में गुरुजी महाराज अपने हाथ से ही लंगर कभी कभी बांट देते थे। वो कई लोग, आपको जैसे अनीता एंड वर्मा आंटी ने उस दिन बताया कि कईयों के घर पर्सनली अनाउंस भी चले जाते थे। बल्कि एक मैं आर्मी ऑफिसर को मिला जिन्होंने बताया कि मुझको उनके पास ऑफिस में गुरुजी आ गए और 11-11:30 बजे सुबह, और उन्होंने 12 बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी। कोई स्पेशलिस्ट दिल्ली से आए थे तो बड़ी मुश्किल से स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ली थी और गुरुजी वहां बैठे तो वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। तो गुरुजी ने उनको कहा कि फिक्र ना कर, वो 1 बजे से पहले वो नहीं आएगा। बट यू नो ही स्टिल केप्ट ऑन वॉचिंग हिज, सीइंग हिज वॉच। तो गुरुजी ने कहा चल। तो गुरुजी वहां गए और उस डॉक्टर के कमरे के बाहर सोफे पे बैठ गए ऑफिसर के साथ, और एग्जैक्टली 1 बजे जैसे गुरुजी ने बताया था वो डॉक्टर अंदर आया। ये मेरे को उस ऑफिसर ने बताया। वो कभी कभी खुद भी जाकर कुछ बना देते थे, डिवाइन फूड। एम्पायर स्टेट के अंदर मैं देखता था कि गुरुजी जब पर्टिकुलरली हलवा प्रसाद बांटते थे तो अपने कलोथी मार के सिंहासन पे ऊपर चद्दर वाइट लपेट देते थे कि कुछ गिरे तो स्टेन नहीं हो।